भाई गोल करोगे कांग्रेस का बिल? अब की गढ़ है, गढ़ बताया जा रहा था। क्या करे गढ़ लेके चाटे, क्या करे गढ़ लेके चाटे। टाटा और बाय बाय की राजनीति होती है यहाँ पे कांग्रेस की। कितने बार सोनिया जी चुनाव के बाद आती हैं, कितनी बार आज प्रियंका जी का रोड शो है, कितने इनसे पूछे कि इनको शायद वो डेट भूल गई हो कि कब आई थी रायबरेली में, कब आई थी रायबरेली में, कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दे दिया। जुमलेबाज बता दिया योगी को कि कुछ नहीं है इनके पास। वो पहले अपने आप को बचा ले, यहाँ लोगों को बचा ले। जो 5 साल से जो कह रहा था कि हमको टिकट मिले, जो महिला यहाँ की थी, दौड़ रही थी, भाग रही थी, आपने किसी दूसरे को दे दिया और बताते हो कि 40% हम महिलाओं को देंगे टिकट। 40% में क्या वो महिला नहीं आती है? वोट किसी की भी गर्मी शांत कर सकता है। हमने वोट कह रहे हैं गर्मी शांत। देखिए वो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी ऑलरेडी गर्मी शांत है। यूपी में अच्छों की गर्मी निकाल दी और जो बचे कुचे हैं अब की इन 5 सालों में उनका सोपड़ा साफ हो जाएगा। आने वाला जो चुनाव होगा विपक्ष ही ना गायब हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। हवा क्या है और हवा कैसी है, आज इसी हवा को जांचने हम आए हैं रायबरेली सदर सीट पर, जहां से मौजूदा विधायक हैं अदिति सिंह, जो पिछले दिनों कांग्रेस में थी। कांग्रेस पार्टी से ही पिछला चुनाव जीता था और यह सीट आज तक बीजेपी जीत नहीं पाई। हालांकि अब वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गई है और कांग्रेस ने मनीष चौहान पर भरोसा जताया है। इस बार सदर सीट में होगा क्या, यहां की जनता क्या सोचती है, उनकी राय हम लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार क्या समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो कार्यक्रम कर रहा हूं ये ठीक कांग्रेस कार्यालय के सामने, यानी उधर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, दफ्तर है, और इधर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी उसके सामने ही हम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है, क्या इस बार हो रहा है। भैया क्या नाम है? राहुल कुमार गौड़। राहुल कुमार गौड़। जो अदिति सिंह है वो तो कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में चली गई। ये सीट आज तक बीजेपी जीत ना पाई, इस बार क्या हुई? इस बार यहाँ से कमल का फूल खिलेगा और बीजेपी सिंह अच्छे रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। आप अदिति सिंह के साथ खड़े हैं, बीजेपी के साथ? अदिति सिंह के साथ खड़े हैं और जी, मतलब वो बीजेपी में गई तो तुम भी बीजेपी? जी 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 बिल्कुल जी। पिताजी का बड़ा जलवा था यहाँ पे, उन्होंने कभी पार्टी ज्वाइन नहीं की बीजेपी, 17 में भी नहीं, उस 12 में भी नहीं की, उससे पहले भी नहीं की, वो निर्दलीय भी खड़े हुए तो भी जीत गए। अब आपको क्या लगता है अदिति सिंह यहाँ पे कमल का फूल खिला पाई? बिल्कुल बिल्कुल 100% कमल का फूल यहाँ से जिताएंगी वो और बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और वो कह रही है कि इनके पास कुछ है नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं आज तक। योगी सिर्फ झूठ बोलते हैं। देखिए ऐसा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का उनका सिर्फ नारा और एक हिसाब से कहा जाए तो जुमला हो सकता है, क्योंकि जो उनकी में जो पोस्टर गर्ल थी वो तो ऑलरेडी खुद ही जो है बीजेपी में शामिल हो गई जाके। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी पार्टी में अब यही है कि उनको वोट देने का मतलब ये है कि उनको उनके भाई बहन को बचाना, उनको पार्टी से लेना देना नहीं। तो गढ़ है, लेकिन कांग्रेस गढ़ में थोड़ी सी गढ़ तो गढ़ लेंगे, वो आके राहुल आएंगे तो गढ़ तो क्या कहते हैं, मेठी भी था और लोगों ने वहाँ पे काम देखा। 3 साल हो गए 2019 के चुनाव में, सोनिया गांधी एक भी बार रायबरेली में नहीं आई हुई हैं। और कहने को, और वही हाल राहुल गांधी का था। 5 साल स्मृति ईरानी जी बराबर सर्वे करती रही, बराबर लोगों के बीच पहुंचती रही, उसका उनको फायदा मिला, मेठी जीती। उसी तरीके है कि अब की बार सोनिया गांधी पे नहीं मतदान जा रहा? नहीं, सोनिया गांधी पे बिल्कुल मतदान नहीं जा रहा। यहाँ से कमल खिलेगा और सब कुछ अच्छा रहा तो लोकसभा में भी कमल खिलेगा। सभा में भी इस बार इधर और लोग हैं। क्या नाम है? अंशु। इतने डरे डरे क्यों? क्यों अंशु, क्या दिक्कत आई? कौन दिख रहा है इस बार यहाँ पे? कमल। कमल? कमल नहीं खिला आज तक यहाँ? खिलेगा तो मुरझाता है यहाँ पे। खिलेगा 102% खिलेगा रायबरेली में 100% खिलेगा। बाकी हमको और कुछ नहीं पता। और कुछ नहीं पता? ले भैया तो कह दिया रायबरेली में खेलेगा। हाँ जी वकील साहब, क्या हाल है? जी बढ़िया, सब बताइए। नाम है? नितिन। क्या होगा यहाँ पर नया? हम देखिए क्या होना तो अच्छा ही चाहिए। अदिति सिंह तो छोड़ के चली गई कमल के फूल के साथ, लेकिन फूल आज तक यहाँ चला नहीं। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हो, होना चाहिए ऐसा भी। इस बार क्या होगा अभी कुछ कह नहीं सकता, ये तो परसों बाद ही पता चलेगा। अच्छा। मतदान के बाद ही पता चलेगा। आपके दिल में क्या है? 5 साल कैसे रहे योगी के? हाँ ठीक ही था, नॉर्मल ही था, लेकिन जो होना चाहिए था वो बेहतर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मतदान कहाँ देंगे?
ये तो मैं भी क्लियर नहीं करूंगा ये तो मतदान के बाद बताऊंगा जी। भैया मिठास है पपीते में कि नहीं? है थोड़ी मिठास है। क्या होगा इस बार? अब क्या होगा सर, अब ये है कि अब सपा और बसपा की ही बसपा बीजेपी कांग्रेस तुमने मुकाबले से बाहर कर दिया। वो इसलिए कर दिया, उन्होंने कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं उतारा। सपा का प्रत्याशी कैसे है? अच्छा है, क्या अच्छा दिखा? नया प्रत्याशी। नया प्रत्याशी। उधर भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ, वो एक्चुअली में सोनिया जी तो बहुत ही अच्छी लेडी है, प्रियंका भी अच्छा है, लेकिन जो कांग्रेस को करना चाहिए था रायबरेली में उन्होंने किया नहीं। हाँ, 5 साल से ना सोनिया गांधी जी आई ना कोई उनका बड़ा लीडर है, और जो भी फायदा क्या है जब जीत तो वो ऐसे ही रहे हैं। कौन जीत रहा है? सोनिया। ऐसा कैसे हो सकता तो है? लोकसभा जीत जाएगी, जब काम करेगी तब तो जीतेगी ना। 24 फिर जीत लेंगी। बहुत अच्छी बात है अगर जीतने, बधाई है मेरी तरफ से। अगर जीत जाए तो गुड, बहुत अच्छा रहेगा, हम तो साथ में हैं सबके। साथ में है ये तो चलिए उधर भी कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम? रितेश श्रीवास्तव, एडवोकेट, दीवानी कचहरी, रायबरेली में। तो अब क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई तो यहाँ पे सही बोलते हैं एकदम कि सही बोलिए, कौन जीत रहा है। आप बताएंगे। भाई बीजेपी यहाँ से जीत रही है। आज तक ना खिल पाया कमल आज तक, यहाँ पे, अब की खिलेगा। क्यों खिलेगा? इसलिए खिलेगा कि केंद्र में बीजेपी रहेगी, अभी यूपी में रहेगी। अब हर रायबरेली का वासी ये चाहता है कि बीजेपी बने, और रायबरेली की जो आज भी सड़कें, पानी, सीवर और लाइट के लिए जनता परेशान है, कांग्रेस से बराबर प्रधानमंत्री हम लोग देते आए हैं, और मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरी हुई। बेरोजगारी और दुनिया के सारे मुद्दों को तो आप खत्म कीजिए, 4 मुद्दे जो लाइट, सीवर और पानी के हैं वही नहीं पूर्ण हुए, तो उनको पूर्ण करने के लिए अब एकजुट होकर पूरी रायबरेली की जनता भाजपा में जा रही है। इसलिए कमल खिल रहा है यहाँ पे। अब की जो आपने कहा आपका मुद्दा है सड़क, बिजली, पानी और सीवर जी, और तो सब छोड़ ही दिया आपने। नहीं मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे लेंगे तो उंगली के हाथ के उंगली कम पड़ जाएंगी। लेकिन हमने क्या कहा, हर आदमी अपनी बेरोजगारी का कोई ना कोई रोजगार ढूंढ लेगा। अगर नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस नहीं देगा, हर आदमी अपनी बीमारी का रास्ता ढूंढ लेगा। कोई मेडिकल कॉलेज में कराएगा, कोई यहाँ कराएगा, कोई प्राइवेट में कराएगा जाके। मेन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लाइट, पानी, सीवर, यही तो होती है, और सड़कें जिस पर हम चलते हैं। आज आप पूरी रायबरेली का मुआयना कर लीजिए, चले जाइए आप सड़कों में कितने अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के तो बूथ पर भूत नाचेंगे, वहां कुछ होने वाला है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे अखिलेश यादव जी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, वो तो कह रहे हैं कि 400 पार, और जबकि 403 है, तो 3 का है वो छोड़ दिए। कह दिए होते कि पूरा 403 और विपक्ष में कोई बैठेगा ही नहीं। तो उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो इस बार उनके साथ नहीं, हम लोग रायबरेली की बात कर रहे हैं आप। नहीं, ये लोग कभी नहीं थे उनके साथ ना। कभी थे ही नहीं। हाँ। कांग्रेस के साथ थे। पहले कांग्रेस के साथ थे, समय के अनुसार हम लोग ने भी परिवर्तन सोचा। सृष्टि का नियम है परिवर्तन, हमने भी परिवर्तन कर दिया। पाई गोल करोगे कांग्रेस का? बिल्कुल अब की गढ़ है, गढ़ बताया जा रहा था। क्या करे, गढ़ लेके चाटे, क्या करे, गढ़ लेके चाटे। टाटा और बाय बाय की राजनीति होती है यहाँ पे कांग्रेस की। कितने बार सोनिया जी चुनाव के बाद आती हैं, कितनी बार आज प्रियंका जी का रोड शो है। कितने इनसे पूछिए कि इनको शायद वो डेट भूल गई हो कि कब आई थी रायबरेली में, कब आई थी रायबरेली में, कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दे दिया। एक समय था, कांग्रेस का गढ़ था, जब प्रधानमंत्री यहाँ से हम लोग देते थे तो हम आपको वोट देते थे, आपने फैक्ट्रियां खुलवाई। कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, एक ITI भी वेंटिलेटर पे चल रही है। बताइए ना कितनी फैक्ट्रियां चल रही। तो जब केंद्र में भाजपा है, यूपी में भाजपा ऑलरेडी रहेगी, तो हम क्यों ना भाजपा के सारे कैंडिडेट यहाँ से बना के भेजें कि कम से कम यहाँ का विकास तो हो। ये मुद्दा है यहाँ विकास के लिए अपना मतदान। आपका क्या नाम है? अमित कुमार श्रीवास्तव। क्या है श्रीवास्तव साहब, आपका मुद्दा क्या है? आप किसके साथ जा रहे हैं? अदिति सिंह बीजेपी में चली गई तो बीजेपी के साथ जा रहा है। बीजेपी जी, बीजेपी। और पहले किसके साथ थे? पहले भी बीजेपी के साथ थे। पहले आप बीजेपी जी। के साथ थे, कांग्रेस के साथ नहीं थे? कांग्रेस साथ नहीं थे। कांग्रेस के साथ नहीं, तो इस बार भी आप बीजेपी? कांग्रेस साथ है, मैं ग्रैंडफादर थे, अच्छा फादर से बीजेपी पे। अच्छा। आप बताइए सर जी, थोड़ा खड़े हो जाइए।
हाँ आपसे, हाँ हाँ बताइए सर। क्या नाम है? सोनलाल। सोनलाल जी, आप बताइए दिल की बात, क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे टोटल बदलाव। क्या है बदलाव में? समाजवादी पार्टी की बीजेपी? अभी तो रायबली सदर में तो बीजेपी तो चल ही रही है ना, तो बदलाव का मतलब एसपी सत्ता बदलनी है, आप बिल्कुल बिल्कुल बदली, सत्ता से हटाना है। बिल्कुल हटाना। 5 साल देख लिया। अभी भैया जी बता रहे थे कि सीवर की बताए ना आपने कि सारी समस्या है, तो 5 साल में बाबा जी कर क्या रहे थे? अगर सारी समस्या पिछली सरकार की है तो बाबा जी क्या कर रहे थे, या 8 साल मोदी जी क्या कर रहे थे? जैसा भैया ने बताया उस पर मैं कह रहा हूँ कि अगर सारी समस्या उसी तरह है तो फिर क्या मतलब हुआ? बाबा जी को क्यों दोबारा लाएं भाई, क्यों ले आए? अगर समस्या बरकरार है, भैया भाजपा के पदाधिकारी भी रहे और बहुत एडवोकेट भी हैं, लायर भी अच्छे लायरों में हैं, तो जब सारी समस्या अभी यथा स्थिति है तो दोबारा बाबा वही नहीं जीता विधायक बीजेपी का, तो आज तक यहाँ खाता नहीं खुला। तो कहाँ खुलेगा? खाते के चांसेस बहुत कम है। ये हमारे डिप्टी सीएम आए थे तो उन्होंने अभी सताओं में कही थी, भाजपा का प्रचार करने आए थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई यहाँ कभी कमल खिला नहीं। तो अब कैसे खिल जाएगा? जब पिछले लहर में नहीं खिला है तो अब कैसे खिल जाएगा? आप बता दीजिए। आप इतना सर्वे करे होंगे, जब लहर में नहीं खिल पाया तो इस समय तो सब माइनस से पॉइंट है, हमको प्लस तो नहीं नजर आ रहा। ये तो अदिति सिंह का जलवा नहीं चलेगा? ये देख रहे हो आप? नहीं तो अदिति सिंह जिस पार्टी में चले जाएंगे हम उस पार्टी में तो नहीं चले जाएंगे। पिछले बार कांग्रेस में थी तो कांग्रेस अच्छी है, अब की भाजपा में तो भाजपा अच्छी है। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी राय रख दी, ये नहीं चलेगा। और लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ भाग रहे हैं? क्या नाम है? दिलीप कुमार तिवारी। दिलीप कुमार तिवारी, क्या दिखाई दे रहा है इस बार? सपा, कांग्रेस, बीजेपी, क्या होगा? बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी बीजेपी। और क्या? आप तो तिवारी है ना जी। तो तिवारी तो कह रहे हैं कि पंडित तो नाराज हैं। कहाँ नाराज? अखिलेश जी कह रहे फरसा भी लगाया उन्होंने। नहीं, वो उनका भी सम्मान है और क्या? तो उनके पास नहीं जा रहे? नहीं, हम नहीं जा रहे। बीजेपी के साथ जी। अदिति जीत पाएंगे यहाँ? बिल्कुल जीत रही। आज तक कमल के पंख नीचे ही रहे हैं यहाँ, नहीं, मुरझा गए। नहीं, अब की ऊपर धूप खिल गई ना। धूप खिल गई। धूप खिल गई, पानी मिल गया। आप बताइए क्या दिखाई दे रहा है? अति सिंह भाजपा। अदिति सिंह भाजपा करा तो कह रहे कि 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं यहाँ। अरे तो कभी इसके पहले रायबली सदर में भाजपा से कोई विधायक हमारा हुआ नहीं। इस बार पहली बार कोई विधायक बनने जा रहा है भारी मतों से, तो जो कभी नहीं वो अब होगा। बिल्कुल अब लग रहा आपको? बिल्कुल। बताइए। अभी आपने क्वेश्चन किया भाई साहब से कि बाबा 5 साल थे तो रायबली में क्यों विकास नहीं हुआ। जैसे आपने हमसे सबसे पहले इंटरव्यू लिया कि सीवर लाइट जो हमने बोला, ठीक, यहाँ पर हमारा कैंडिडेट कौन था? अभी हमारी माननीय अदिति सिंह जो है हाल ही में जो है भाजपा में ज्वाइन किया है उन्होंने। तो जब उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, तब उन्होंने भाजपा को रायबली का विकास कराने के लिए भाजपा को ज्वाइन किया। और अब की ये जो भाई साहब कह रहे थे, अब की जो 7.5 साल में नहीं हुआ, 7.5 महीने में होके रहेगा। विश्वास लग रहा है? 101%। डब्बा गोल मिले? डब्बा नहीं, आप देख लीजिएगा 10 तारीख को। 10 तारीख को आप देख लीजिएगा, फिर आइएगा इंटरव्यू लेने के लिए। 10 तारीख में होगा। हम आपका वेलकम करेंगे इस रायबली में। योगी जी कह रहे हैं कि आप भी उठ जाइए ना, अब तो खड़े होने का वक्त है, बैठ के मतदान नहीं होगा इस बार, खड़े होके बटन दबेगा। योगी जी कह रहे हैं वो भेज दिया हमने बुलडोजर ग्रीस होने के लिए, रिपेयरिंग हो रहे हैं, 10 तारीख के बाद गर्मी शांत होगी। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गर्मी शांत हो जावे। वोट की गर्मी, वोट जो होता है बहुत पावरफुल होता है। वोट का पावर बहुत होता है। वोट किसी की भी गर्मी शांत कर सकता है। हमने वोट कह रहे हैं गर्मी शांत। देखिए, वो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी ऑलरेडी गर्मी शांत है। यूपी में अच्छों की गर्मी निकाल दी, और जो बचे कुचे हैं अब की इन 5 सालों में उनका सोपड़ा साफ हो जाएगा। आने वाला जो चुनाव होगा विपक्ष ही ना गायब हो जाए। वो तो कह रहे हैं नई हवा है, नई सपा है, आप कह रहे विपक्ष गायब हो जाएगा। हम योगी जी की बात कर रहे हैं। सपा वाले भी तो कह रहे हैं हवा। अरे वो तो कह रहे हैं 400। हमने कहा हमने क्लियर नहीं किया, उन्होंने कहा 400। 3 भूल गए हैं, उनसे कह दीजिएगा 3 और बोल दें कि 403। क्यों ये 3 क्यों छोड़ दी? किसके लिए? अखिलेश जी ने कुछ तो विपक्ष होना चाहिए आंसू बहाने के लिए, जैसे संसद में बहाते थे, विधानसभा में तो कुछ होना चाहिए आंसू बहाने के लिए भैया। तो बुलडोजर सही नहीं है? किसका बुलडोजर चलना सही नहीं है? बुलडोजर कहाँ जाएगा ये तो आपकी पता लग जाएगा। इलेक्शन होने दीजिए। वोट का इतना वजन है
कि वो बुलडोजर कहाँ जाएगा, जेसीबी कहाँ जाएगी, फोकलैंड कहाँ जाएगा। वोट हो जाने दीजिए, देखिएगा आप। इतना ही विकास किया है तो ये 80-20 मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ये क्यों करते हैं फिर? हैं? फिर ये क्यों करते हैं? जब विकास किया है तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट की बनेगी भाई। विकास पे आप बात करिए। ये क्या है फिर कि जो है आप जो है कहते हैं कि नहीं विकास पे और मुद्दों पे नहीं, नहीं विकास पे बात करिए। विकास पे बात होनी चाहिए। चलिए और लोगों से बातचीत। हाँ, तुम नए आए हो, क्या नाम है? हमारा अमेठी पड़ता है, यहाँ नहीं। क्या नाम? अमेठी से हो? अमेठी यूपी में ही है ना? गौरीगंज विधानसभा। गौरीगंज में है तो क्या दिख रहा है इस बार यूपी में किसको वोट दो? हमारे यहाँ तो सब दिन साइकिल चली, अभी भी साइकिल चलेगी। 19 में तो साइकिल नहीं चली, 19 में तो नहीं। राहुल को भी भगवा दिया तुम। ये आप लोगों की गलत फहमी है कि साइकिल नहीं चली। 19 में विधानसभा में भाजपा की जमानत जब्त हो गई थी गौरीगंज विधानसभा में, साइकिल 19 में भी चली थी। तो इस बार साइकिल चल रही है। खुला साइकिल चल रही है, साइकिल ने विकास किया है भाई। हमारे यहाँ साइकिल ने किया है। 97 घर थे गांव में हमारे, 84 लोहिया आवास मिले हैं, अखिलेश यादव की देन है ना। तो साइकिल कैसे नहीं चलेगी? जाहिर सी बात है। मेट्रो स्टेशन अखिलेश ने दिया, बस तो साइकिल तो चलेगी। साइकिल चलेगी, हमारे इधर साइकिल चलेगी, तुम्हारे यहीं चलती रह जाएगी। हमारे यहाँ साइकिल चलेगी। अब प्रदेश में चले या न चले, मगर हमारे यहाँ साइकिल ही चलेगी, साइकिल ही चल रही है। और दूसरी तो जगह मुंह मुरझा गया, मुंह मुरझा गया तुम्हारा। कौन कह रहा है? अल्लाह मुरझा जाए, कौन कह रहा है मेरा मुंह मुरझा गया? अभी अल्लाह मुरझा जाए। कमल कभी ना मुरझाया है और न कभी मुरझाएगा, क्योंकि वो जो है बोल दिया इस बार हम घुमाएंगे स्टेयरिंग। वो ऊपर भगवान विष्णु जो सृष्टि चला रहे हैं उनके हाथ में न कभी मुरझाया है, और चाहे कीचड़ में खिले कभी मुरझाएगा नहीं। उन्होंने बोल दिया स्टेयरिंग हम घुमाएंगे इस बार। मैं बोल रहा हूँ, पूरी बात होने दीजिए। इन्होंने जो कहा कि आंसू वो क्रोकोडाइल टीयर्स थे, वो दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। उन्हीं आंसू के जरिए वो पूरा साफ कर दिया यूपी, और अब की जो है रायबरेली साफ है। रायबरेली साफ, बीजेपी हर कैंडिडेट जीत रहा है यहाँ का। मुरझाए तो नहीं तुम? हम कहे मुरझाएंगे? लड़वा के दिखवा लीजिए किसी से, चैलेंज करते हैं। तुम्हारे तो पैर में दर्द हो गया खड़े खड़े ही। तुम क्या जिताओगे? साइकिल को पंचर तो नहीं हो जाएगी? क्यों कहाँ तक खड़ा रहो भैया, जब हम कॉन्फिडेंस में हैं। देखिए हमने काम किया है, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। जिसने काम नहीं किया वो द्वारे नंगे पैरे वो सब कुछ कर डाले। हमने काम किया, काम पे हमारी गवर्नमेंट आएगी। ये कह रहे काम वही था, बस खाली प्लॉट हमारा है। किसका प्लॉट है? ये कह रहे हैं समाजवाद का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। ये योगी नहीं चलेगा। ये योगी जी कह रहे हैं ना, ये योगी जी कह रहे हैं ना। पब्लिक भी तो देख रही, कुछ पब्लिक भी तो देख रही। आप पब्लिक की मानोगे कि योगी जी की मानोगे? माफिया राज नहीं आने देंगे। तो कहाँ माफिया राज है? कितने दिया? आप पेपर उठाइए, देखिए सबसे ज्यादा माफियाओं को टिकट किसने दिया है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आप बता दो। अब्बास अंसारी कौन है? अब मैं किसी अपवाद की बात नहीं, 1% वो आपके नाहिद हसन कौन है? एक सेकंड, वो आजम भूल गए सब। जौनपुर से जिनको टिकट दिया गया वो कौन है? कौन है? किसको दिया टिकट? किसको दिया? संजय को हाँ दिया टिकट। क्यों नहीं दिया? हाँ दिया। उनके जो उनकी पार्टी है, जिसके साथ उनका समझौता है, इधर से कान मतलब वो देंगे तो आप भी देंगे? काहे नहीं? कांटा निकलेगा, कांटे से ही, फूल से नहीं निकलेगा। कांटे से कांटा निकलेगा? बिल्कुल निकालेंगे। अब कांटे से कांटा निकलेगा, फूल से नहीं चलेगा काम। ये तो वक्त बताएगा, वक्त। बाबा बुलडोजर चलाएंगे तो अपोजिशन वाले भी तो कुछ चलाएंगे। क्या चलाओगे? बाबा ही का बुलडोजर चलेगा रिपेयर होके, वो यूपी गवर्नमेंट का है, वो रिपेयर होके चलेगा। समझ गए आप? और इतना विकास हो जाएगा कि बुलडोजर खाली नहीं रहेगा। नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। गए आप भी बुलडोजर? बिल्कुल बिल्कुल। भरोसा है कि बुलडोजर? बिना बुलडोजर के विकास कैसे होगा? कैसे होगा? जेसीबी बुलडोजर के बिना कैसे विकास होगा? तो इस बार विकास के लिए बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलेगा। माफियाओं पे नहीं? माफियाओं पे तो चल रहा, जो चलेगा। ये चलना सही है कि नहीं? किसका? क्या माफियाओं पे बुलडोजर चलना सही है कि नहीं? बिल्कुल, किसी भी पार्टी के माफिया हो उसके ऊपर चलने चाहिए। 100% बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन विकास होना चाहिए बस। हाँ भैया, बड़े गुस्से में। माफिया पे चलेगा बुलडोजर, माफिया पे। जी बिल्कुल, माफिया पे। होने गया है, 10 तारीख को आएगा। 10 तारीख के बाद गर्मी माफियाओं की निकाली जाएगी, जिस हिसाब से। हाँ, बाकी हाँ जो बचे हुए हैं उनकी निकाली जाएगी, जिस हिसाब से शब्दकोश है लोगों का, जिस हिसाब से अब चुनाव के समय बोला जा रहा है, उस हिसाब से जो बचे कुचे हैं वो अगले 5 साल के लिए तैयार। ने जुमलेबाज बता दिया योगी को, कुछ नहीं है इनके पास। वो पहले अपने आप को बचा ले, यहाँ लोगों को बचा ले। जो 5 साल से जो कह रहा था कि हमको टिकट मिले, जो
महिला यहाँ की थी, दौड़ रही थी, भाग रही थी, आपने किसी दूसरे को दे दिया और बताते हो कि 40% हम महिलाओं को देंगे टिकट। 40% में क्या वो महिला नहीं आती है जो टिकटों के लिए एक सरेनी में, एक सदर में भाग गई बेचारी? तो इस तरीके से आप लोग करते हैं, ये कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है। आप लोग जो मेहनत का इंसान है उसका कुछ नहीं है, जो पैसा दे रहा है, जो सब ऊपर से आ रहा है, उसको आप लोग टिकट देते हो। तो यही चीज है, यही इनके लिए बर्बादी है, यही बर्बादी है। तुम ना बोलोगे? बोलोगे क्या बोलोगे बताओ? जो आप पूछो। क्या दिखाई दे रहा है, कौन जीतेगा तुम्हारी विधान? जी हमारे रायबरेली में अभी तो दो ही पार्टियों में मुकाबला है, सपा और बीजेपी। जी। फिर कांग्रेस की छुट्टी कर दी? नहीं, कांग्रेस तो नहीं रह गई है, बाकी पल्ला भारी समाजवादी पार्टी का दिखाई दे रहा है। पलड़ा भारी है? हाँ, पल्ला भारी है। पलड़ा भारी बता दिया इन्होंने भैया। तुम? नहीं भैया, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी पलड़ा भारी है? अरे नहीं, पार्टी 1 लाख वोटों के आगे 1 लाख से बता। कहने की बात है, कहने की बात है, कहने की बात है। कहने की बात है। बीजेपी 100% जीतेगी। क्यों जीतेगी? क्योंकि ये अदिति सिंह का अपना क्षेत्र है और यहाँ लोग बीजेपी को ना बजाय अदिति सिंह को वोट करेंगे। अच्छा, जी हाँ, अदिति सिंह पे जा रहे हैं और कुछ नहीं देख? नहीं देख रहे हैं, बाबा का भी काम देख रहे हैं। बाबा तो क्या भूत नाचेंगे? वो कह रहे हैं अखिलेश यादव उनके बूथ पे भूत। अरे ये सब कहने की बात है, कहने की बात है। बाबा बेस्ट। अखिलेश भैया छुप के भाग गए। चलिए, तो जनता ने अपनी राय रखी कि आखिरकार जनता क्या सोचती है। इस बार रायबरेली में क्या होगा, कमल खिलेगा या साइकिल? कांग्रेस को तो लोगों ने मुकाबले से ही बाहर कर दिया, लेकिन वक्त बताएगा, वोटर बताएंगे, जनता बताएगी कि उनके दिल में आखिरकार क्या है। आप भी बताइए, अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।